नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। हम राजस्थान के भूगोल में अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा आंतरिक अफवाह तंत्र को। उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र देख रहे थे, जिसमें हमारी दो मुख्य नदियां हो गई थी और उनकी सहायक नदियों को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। चंबल नदी और बनास नदी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज चर्चा करने वाले बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की एक और नदी के बारे में, और उसके बाद आज हम प्रारंभ करेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। अरब सागरीय अफवाह तंत्र को भी आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की एक अंतिम नदी, जिसका नाम है गंभीरी नदी। तो हम देखने वाले बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा चंबल नदी और बनास नदी एवं उनकी सहायक नदियों को हमने देखा। आज हम देखने वाले जिस नदी के बारे में, नदी का नाम है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जो 5 नदियों के संगम से बनती है, 5 छोटी छोटी नदियां हैं, उनके संगम से एक नदी बनती है, नाम है गंभीरी नदी, जिसका उद्गम होता है करौली से। कहां से होता है? करौली से। तो 5 नदियां हैं, करौली की पहाड़ियां हैं, 5 नदियां वहां से निकली। इस प्रकार से 5 नदियां आएगी, इस प्रकार से 3, 4 और 1 5 नदी। तो कुल 5 नदियां हैं। 500 नदियों के संगम से एक नदी का निर्माण होता है और उसके बाद एक नदी बनती है। इस नदी को हम देखने वाले हैं, जो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा है और अपने जल को किधर गिराती है? तो यमुना नदी में। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। तो यमुना नदी तंत्र का ये हिस्सा है। कौन? गंभीरी नदी। नदी का नाम क्या है? गंभीरी नदी। 5 नदियों के संगम से बनती है। कौन कौन सी है 5 नदियां? देखो, अट्टा, माची, बैंसावट, भद्रावती। अट्टा, माची, बैंसावट, भद्रावती और खुशखेड़ा। तो इस प्रकार से इन 5 नदियों के संगम से एक नदी का निर्माण होता है। कौन सी नदी है ये? गंभीरी नदी। तो इन 5 छोटी छोटी नदियों से एक नदी बनती है, गंभीरी नदी। और इन 5 नदियों के संगम पर देखो, ये नदी कहां से निकलती है? तो जगह है सपोटरा। कहां से निकलती है? सपोटरा से। सपोटरा कहाँ है? तो करौली में है। कहाँ है ये सपोटरा? तो करौली में। सपोटरा करौली से नदी निकलती है। और यूपी के अंदर एक जगह है मैनपुरी। अरे कौन सी पूरी है? पानी पूरी, आलू पूरी नहीं है। कौन सी पूरी है ये? मैनपुरी है। और जगह कौन सी है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जगह है, स्थान है कौन सा? मैनपुरी स्थान। मैनपुरी स्थान में जाकर के ये कौन सी नदी मिल जाती है? तो यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में। और ये गंगा नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, सुंदरीवन डेल्टा में जाकर के। तो देखो, इस प्रकार से 5 नदियों के संगम से एक नदी का निर्माण होता है। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। सपोटरा पाली से ही, सपोटरा की जो पहाड़ियां करौली में, सपोटरा करौली की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है। और ये नदी जाकर के मैनपुरी स्थान यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। जहां ये 5 नदियां मिलती है, वहां पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। ये जो 5 नदियां जहां पर मिलती है, वहां पे क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है जी? 5 नदियों से बना है। तो कौन सा बांध हो जाएगा? पांचना बांध। कौन सा बांध है ये? पांचना बांध। जब आप हिंडौन सिटी शहर से आप करौली शहर में जाते हो, तो रास्ते में ये बांध आता है। कौन सा? पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध। 5 नदियों से बना हुआ है
और राजस्थान का मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन है, तो पांचना बांध कहाँ स्थित है, करौली में स्थित है। हिंडौन सिटी और करौली के बीच में ये स्थित है। तो कहाँ पर है, करौली जिले के अंदर है। कौन सी नदी पर है, तो गंभीरी नदी। उससे पहले देखो 5 नदियां बनती है, कौन सी, अट्टा, माची, भैंसावट, भद्रावती और खुसखेड़ा। इन 5 नदियों के संगम से एक बांध बनता है, कौन सा, पांचना बांध। और उसके बाद में ये नदी निकलती है, कौन सी, गंभीरी नदी। कौन सी नदी है, गंभीरी नदी। तो ये इसी प्रकार से हमने देखा किस नदी के बारे में, गंभीरी नदी के बारे में। कहां से निकलती है, उद्गम कहां से होता है, सपोटरा करौली से होता है। और अंतिम विलय कहाँ पे होता है, मैनपुरी स्थान पे जाकर के यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी के बारे में हमने देखा, गंभीरी नदी के बारे में। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की अंतिम नदी हमने देखी। उसके बाद हम देखने वाले अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो 5 नदियों के संगम से बांध बना, कौन सा, पांचना बांध। उसके बाद नदी निकलती है गंभीरी नदी, जिसके बारे में हमने देखा। ये चंबल नदी के बाद राजस्थान की ऐसी नदी है जो किसमें अपना जल गिराती है, यमुना नदी में, सीधे ही यमुना नदी में जाती है। तो ऐसी है राजस्थान की एक दूसरी नदी है, कौन सी, गंभीरी नदी। बाणगंगा नदी भी कभी यमुना नदी में सीधा जल गिराती थी, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, ये भरतपुर के आसपास जाकर के विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। तो हमने देखा गंभीरी नदी के बारे में। तो इस प्रकार से देखते हैं गंभीरी नदी को। अब इसको लिख लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। यदि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप करो, और हम बढ़ते हैं आगे। तो हम चलते हैं आगे, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, और बाद में हम देखेंगे अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा। तो देखो नदी कौन सी, गंभीरी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, तो बात आती है उद्गम की, कहां से होता है उद्गम, तो सपोटरा की पहाड़ियां कहां पे है, करौली जिले में है, करौली जिले में। बात आती है अंतिम विलय की, कि इसका अंतिम विलय कहां पे होता है, तो अंतिम विलय होता है मैनपुरी। ना तो आलूपुरी है, ना ही पानीपुरी है, सीधे ही कौन सी पुरी है, मैनपुरी है। तो मैनपुरी जगह कहां पे है, यूपी में। मैनपुरी स्थान पर यमुना नदी में, यमुना नदी में, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, चंबल नदी के बाद राजस्थान की यह ऐसी नदी है जो अपना जल सीधे ही यमुना नदी में गिराती है। तो ये इसके बारे में हमने देखा। कितनी नदियों से बनती है, तो 5 नदियों के संगम से। सहायक नदियां पूछे तो सहायक नदियां, तो कितनी सहायक नदियां इसकी, 5 नदियां। कौन कौन सी, तो अट्टा, माची, भैंसावट, भद्रावती, फूलवती नहीं है, कौन सी है, भद्रावती है। भद्रावती के बाद खुसखेड़ा। तो ये 5 नदियां हैं। 5 नदियों से कौन सी नदी का निर्माण होता है, तो गंभीरी नदी का निर्माण होता है। उसके ऊपर बांध, कौन सा बांध स्थित है, तो अभी हमने देखा पांचना बांध। राजस्थान का मिट्टी निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो पांचना बांध। पांचना नाम क्यों पड़ा, 5 नदियों से बनता है कौन सा बांध, पांचना बांध। तो ये है बातें किस नदी के बारे में, गंभीरी नदी के बारे में। तो आशा करता हूँ आपने साथ साथ लिख लिया होगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं आगे, अरब सागर का अफवाह तंत्र हम देखने वाले हैं।
तो अब देखेंगे अरब सागर का अपवाह। तो बढ़ते हैं आगे। अरब सागर का अपवाह तंत्र देखेंगे, इसमें वो नदियां पढ़ेंगे जो अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। कहाँ पे गिराती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो हम कौन सा देखने वाले हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या कच्छ की खाड़ी का अपवाह तंत्र, कच्छ की खाड़ी का अपवाह तंत्र, क्योंकि अरब सागर में ये नदियां जाकर कहाँ गिरती है, तो कच्छ की खाड़ी में। इसे क्या कह सकते हैं, कच्छ की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ये भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें हम नदियों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी नदियों को देखने वाले हैं। तो हम इसके अंदर देखने वाले हैं माही नदी के बारे में। माही नदी देखेंगे, लूनी नदी देखेंगे, साबरमती नदी देखेंगे, साबरमती, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी, ये नदियां देखेंगे और इनकी सहायक नदियों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं लूनी नदी से। कहां से शुरू करेंगे, लूनी नदी से शुरू करेंगे। ये 4 नदियां मुख्य है जो हमने यहाँ से देखनी है। इसके बाद यदि कोई और सहायक की मुख्य नदी होगी तो उसको हम देख लेंगे। इनकी सहायक नदियों को भी हम साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। तो किसके बारे में देखना है, लूनी नदी को आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो शुरू करते हैं लूनी नदी के बारे में। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र है लूनी नदी। तो शुरू करते हैं लूनी नदी से। लूनी नदी नाम से ही समझ में आ गया होगा, लूनी मतलब लूण। लूण किसे कहते हैं, तो राजस्थानी भाषा में लूण कहते हैं नमक को। किसे कहते हैं, नमक को कहते हैं। तो ये नदी का जल भी कैसा होगा, खारा होगा। अरे खारा जल है मतलब क्या होगा कि ये जो नदी है पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी होगी। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी नदी है, प्रमुख नदी है कौन सी, लूनी नदी। लूनी नदी। तो शुरू करते हैं, लूनी नदी को कहाँ से उद्गम होता है, किस प्रकार से कहानी बनती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां, उनको भी हम देखने वाले। तो देखो, अजमेर की पहाड़ियां, अजमेर में जगह है एक पहाड़ी है, कौन सी, नाग पहाड़। अजमेर में एक पहाड़ी है, नाम क्या है उसका, नाग पहाड़ नाम है। क्या नाम है, नाग पहाड़। यहां से 2 नाले निकलते हैं, 2 नाले। एक नाला सरस्वती नाला, सरस्वती नाला, और एक यहाँ से एक छोटी सी नदी और आती है। ये दोनों नदियां छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नालियां हैं, आकर के कहाँ पर मिल जाती है, तो अन्ना सागर झील में। अन्ना सागर झील। और अन्ना सागर झील के बाद एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम क्या है, लूनी नदी। तो इस प्रकार से यहाँ से एक नदी का उद्गम हो जाता है। नाग पहाड़ अजमेर से ही इस नदी का उद्गम माना जाता है। और कुछ इस प्रकार से राजस्थान में ये बहती हुई 6 जिलों से बह करके कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। कहाँ पे, गुजरात में, और कच्छ के मैदान से जाकर के कच्छ की खाड़ी में ये जाकर के गिर जाती है। कच्छ की खाड़ी तक ये नदी जाती है। यहाँ पे आ जाता है अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर में 2 मुख्य खाड़ियां हैं, कौन कौन सी है, एक तो खंबात की खाड़ी और एक कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में ये नदी देखो इस प्रकार से, देखो ये है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जो गुजरात और यहाँ पे कौन सा तट है, तो महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र का वाला तट है। इन दोनों के बीच में ये कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। और ये है हमारा कच्छ भुज वाला क्षेत्र, कच्छ और भुज। भुज मूवी देखी होगी, वो इसी क्षेत्र के लिए बनी हुई है। यहाँ पे है कच्छ का रण। रण, रण क्या होता है, रण एक दलदली भूमि होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो कच्छ का रण, कच्छ के रण के बाद में ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो इस कच्छ की खाड़ी में आकर के ये नदी यहाँ पे गिर जाती है, इसीलिए इसको कच्छ की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अरब सागरीय अपवाह तंत्र हम कहते हैं।
तो इस प्रकार से है। देखो अब आगे देखते हैं। तो ये नदी है, नदी का नाम क्या है जी? लूनी नदी है, लूनी नदी। तो ये है हमारी प्रमुख नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। 6 जिलों से गुजरती है। जिले कौन कौन से? एक तो अजमेर है, अजमेर के बाद नागौर में चली जाती है। देखो ये नदी अजमेर, अजमेर के बाद ये नदी नागौर जाती है, नागौर के बाद ये नदी आ जाती है पाली में। कहाँ पे आती है? पाली में। पाली के बाद जोधपुर, पाली के बाद कहाँ चली जाती है? जोधपुर चली जाती है। जोधपुर से ये चली जाती है बाड़मेर, बाड़मेर और जालोर। जालोर से बाद में ये नदी कहाँ चली जाती है? तो गुजरात में चली जाती है। इस प्रकार से इस नदी का राजस्थान में क्या है? प्रवाह है। इस नदी का राजस्थान में इस प्रकार से प्रवाह है। इस नदी की यदि कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 495 किलोमीटर है, जो नाग पहाड़ी से लेकर के इस कच्छ की खाड़ी तक की जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और यदि बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई की तो बात आती है लगभग 330 किलोमीटर या लगभग 350 किलोमीटर के आसपास का यह क्षेत्र है। इसकी लंबाई को हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो देखो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। बात आती है कि नए जिले कौन कौन से हैं इसमें। तो देखो नए जिलों में देखेंगे तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। बाड़मेर से जिला बना अलग, कौन सा? बालोतरा, तो बालोतरा। जालोर से जिला बना सांचौर, तो सांचौर। देखो जालोर की जगह कौन सा जिला होगा वर्तमान में? सांचौर। बाड़मेर की जगह कौन सा जिला होगा? तो बालोतरा जिला होगा। तो वर्तमान में भी ये नदी कितने जिलों से गुजरने वाली नदी है? 6 जिलों से गुजरती है। जिलों के पुनर्गठन से पहले भी 6 जिलों से गुजरती थी, वर्तमान में भी 6 जिलों से गुजरने वाली नदी है। जिलों के पुनर्गठन से पहले के जिले पूछेंगे तो कौन से हो जाएंगे? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। जिलों के पुनर्गठन के बाद के जिले पूछेंगे तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, ग्रामीण, बालोतरा और सांचौर जिले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा इस नदी के बारे में, कहां कहां से ये प्रवाहित होती है, इसके प्रवाह क्षेत्र को हमने देख लिया। अब बात आती है इसके प्रवाह क्षेत्र से अलावा क्वेश्चन जो बनते हैं, जो मुख्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं इसकी सहायक नदियों से, क्योंकि इसकी सहायक नदियां है ही कुछ बड़ी प्रमुख नदियां हैं, बड़ी खास सी नदियां हैं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो हम देखेंगे इसका बायां और दायां। तो इसका जो बायां भाग होगा ये होगा, ये तो इसकी बाईं ओर होगी, बाईं ओर, और ये दाईं ओर की नदी, दाईं ओर। तो इस प्रकार से हम दाईं ओर और बाईं ओर की नदियां देखने वाले हैं। इसके दाईं ओर सिर्फ एक ही नदी है जो इसके दाईं ओर की तरफ से बहकर आती है और लूनी नदी में मिल जाती है। केवल एक ही नदी है जो लूनी नदी की बाईं ओर से सहायक नदी है। कौन सी है? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। कहां से निकलती है? तो बाडलू एक जगह है नागौर में, ये तो है बाईं ओर। देखो इधर नागौर में एक जगह, नागौर जगह कौन सी है? बाडलू। कौन सी जगह है? बाडलू। बाडलू नागौर से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है जोजड़ी नदी। और जो जोजड़ी नदी है वो जोधपुर के आसपास आकर के कहा मिल जाती है? तो इस नदी के अंदर मिल जाती है, इस लूनी नदी में मिल जाती है। कहां से मिल जाती है? लगभग आकर के यहाँ से निकलती है और लगभग ये जोधपुर पाली के पास आकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? तो लूनी नदी में मिल जाती है। नाम क्या है? जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। ये है जोजड़ी नदी के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये और कौन कौन सी नदियां इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो उसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी कहां से निकलती है? तो ब्यावर अजमेर से निकलती है। जगह है, जगह का नाम जवाजा। जवाजा एक जगह है, कहां पे? ब्यावर में। और ब्यावर कहां पे है? तो अजमेर में। वर्तमान में ब्यावर एक नया जिला है, पहले अजमेर में था। वहां से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है लीलड़ी। लीलड़ी जो नागौर के आसपास आकर के इस नदी में मिल जाती है, नाम क्या है? लीलड़ी नदी। तो ये लीलड़ी नदी है, जोजड़ी नदी, लीलड़ी नदी। देखो इस नदी की, इस
लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम ही कुछ इस प्रकार से हैं, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद एक जगह आती है हेमावास। हेमावास कहाँ पे है? हेमावास पाली जिले में है जी। कहाँ पे है? पाली जिले में। और वहां से एक नदी का उद्गम होता है, बांडी नदी। कौन सी नदी है? बांडी नदी। तो लीलड़ी नदी के बाद इसके अंदर जो मिलने वाली नदी बांडी, जो पाली के आसपास ही इसी नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी है? बांडी नदी। बांडी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? खारी नदी। खारी नदी। देखो खारी बांडी नदियां हमने और भी कहीं पढ़ी होंगी, बनास नदी तंत्र में भी हमने ये नदियां पढ़ी, खारी और बांडी नदी, इसके अंदर भी ऐसी ही कुछ नदियां हैं। उसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी, जो पाली से ही निकलने वाली नदी है। पाली में एक जगह देसूरी की नाल। देसूरी की नाल। तो देसूरी की नाल से एक नदी का उद्गम होता है। कहां से है ये? पाली में। तो देसूरी की नाल पाली से एक नदी का उद्गम होता है, जो किसमें मिल जाती है? इसी लूनी नदी में मिलती है। नाम है इसका सूकड़ी नदी। कौन सा नाम है जी? सूकड़ी नदी है। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी है। उसके बाद ये जो सूकड़ी नदी है, जो इसके बाद जोजड़ी नदी के बाद मिलती है, इसके अंदर आके जोधपुर के आसपास जोजड़ी नदी के बाद में नदी मिलती कौन सी? सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी के बाद एक और नदी है जिसका नाम है जवाई। क्या नाम है? जवाई। ये जवाई नदी भी पाली से निकलती है। पाली में एक जगह है बाली। बाली एक तहसील है, कहाँ की? पाली की। पाली जिले में है बाली। बाली से नदी निकलती है कौन सी? तो जवाई नदी। कौन सी नदी है ये? जवाई नदी। इसी जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? तो जवाई बांध। इस जवाई की नदी के बाद में एक नदी और आती है जिसका नाम है सागी नदी। क्या नाम है? सागी नदी, जो जालोर के आसपास आकर के इस नदी के अंदर मिल जाती है। जो कहां पर मिलती है? जालोर के आसपास के आकर इस नदी में मिल जाती है। जालोर से नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? तो सागी नदी। जालोर से एक नदी का उद्गम होता है। हरिओम। सागी नदी। सागी नदी कहां से? तो जालोर से। जालोर जिले से ही एक नदी का उद्गम होता है। सागी नदी जो जाकर के किसमें मिल जाती है? इसी लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा की। लूनी नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके उद्गम स्थल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीलड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ब्यावर अजमेर में। कौन सी जगह? जवाजा। ब्यावर वर्तमान में नया जिला बन चुका है। बांडी नदी का उद्गम होता है हेमावास। हेमावास कहाँ पे? पाली में। तो पाली हेमावास से नदी का उद्गम होता है। बांडी नदी का जो कहाँ पे मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। देसूरी की नाल पाली से नदी का उद्गम होता है। सूगड़ी नदी का जो किसमें मिल जाती है? तो लूनी नदी में मिल जाती है। पाली से एक नदी का उद्गम होता है जवाई नदी, जो कहाँ पे मिल जाती है? तो इस लूनी नदी में मिल जाती है। जालोर से नदी का उद्गम होता है सागी नदी, जो कहाँ पे मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी जो उसके दाएं तरफ से मिलती है, कौन सी है जी? जोजड़ी नदी। कहाँ से निकलती है? बाडलू। बाडलू कहाँ पे है? नागौर में। तो नागौर के बाडलू स्थान से एक नदी का उद्गम होता है, जो किस में मिल जाती है? तो लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? ये जो नदियां, ये जो जोजड़ी नदी जहाँ पे मिलती है वो जगह है खेतड़ी सुर्ग। खेतड़ी सुर्ग ये जगह है जहाँ पर ये कौन सी नदी मिल जाती है? जोजड़ी नदी इसके अंदर लूनी नदी में मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इस नदियों के बारे में देखा। खेतड़ी खुर्द, खेतड़ी खुर्द जगह है। तो इस प्रकार से हमने लूनी नदी और इसकी सहायक नदियों को एक डायग्राम या एक मैप में हमने देखा। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यदि आपने डायग्राम बना लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप करो। हम बढ़ते हैं आगे, हम इसके बारे में डिटेल से लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ इसकी नदियों को देखा।
कुछ और जो सहायक नदी है उनको भी हम लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं लूनी नदी के बारे में, बढ़ते हैं आगे। तो पढ़ने वाले हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी को हम देख लेते हैं पहले इसका उद्गम। तो उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ कहाँ पे है? अजमेर। नाग पहाड़ अजमेर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई के बारे में। लंबाई के बारे में, तो लंबाई यदि इसकी कुल लंबाई देखें, कुल लंबाई, कुल लंबाई का मतलब है नाग पहाड़ी से अरब सागर तक की ये जो लंबाई है कितनी है? 495 किलोमीटर। 495 किलोमीटर। और देखिए राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी हो जाएगी? लगभग 350 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। कहाँ पे? तो राजस्थान के अंदर। उसके बाद कुछ किसके क्वेश्चन बनते हैं उपनाम से। इस नदी का उपनाम क्या है? उपनाम में एक इसका नाम आता है लवणवती। लवणवती, लूणी लवणवती इसका क्या है? नाम है। उसके बाद इसको जालोर में कहते हैं रेल या नाडा। रेल या नाडा कहाँ पे कहते हैं? तो इसको नागौर में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? नागौर में। क्यों कहते हैं? क्योंकि नागौर में इसका प्रवाह ज्यादा होता है, मैदानी उच्च भाग है, तो वहां पे इसका प्रवाह ज्यादा होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई रेल जा रही हो। रेल जा रही हो और इस प्रकार से कुछ ना, ये ऐसे स्थल इस प्रकार से बहती हुई चलती है, लहराती हुई चलती है, जैसे कोई रेल चल रही है, रेल चल रही हो। उसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? कि रेल या नाडा। कहाँ पे कहते हैं इसको? तो जालोर जिले में। ये कहाँ पे कहते हैं? जालोर में। उसके बाद इसको कहते हैं आदि खारी आदि मीठी नदी। क्या कहते हैं इसे? आदि खारी आदि मीठी नदी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नदी का जो पानी है, जो जल है, वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। बालोतरा तक, नाग पहाड़ी से बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसीलिए आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। इसके बाद इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। सरस्वती नदी, उद्गम स्थान पर इसको क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं, सरस्वती नाला कहते हैं। उसके बाद देखो इसका एक नाम है अंतःसलीला। अंतःसलीला, अंतःसलीला किसने कहा? तो कालिदास ने। कालिदास जी ने इसको क्या कहा? अंतःसलीला का। कालिदास जी वही है जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो इस प्रकार से कालिदास जी, और कालिदास जी ने इस नदी को क्या कहा था? तो अंतःसलीला कहा था। सरस्वती नदी भी इसको कहा जाता है, आदि खारी आदि मीठी नदी भी इसको कहा जाता है। तो ये इसके कुछ क्या है? तो उपनाम है, कुछ इसके उपनाम है जो इसको कहा जाता है। एक इसको कहा जाता है सागरमती। सागरमती भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ उपनाम है जो जिसके बारे में हमने चर्चा की। लवणवती भी कहते हैं, रेल नाडा कहाँ पे कहते हैं? जालोर में कहते हैं। आदि खारी आदि मीठी नदी इसको बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा के बाद इसका जल कैसा हो जाता है? तो खारा हो जाता है। सरस्वती नदी भी इसको कहते हैं। उद्गम स्थल पर इसको क्या कहते हैं? सरस्वती नदी या सरस्वती नाला कहते हैं। अंतःसलीला किसने कहा? तो कालिदास जी ने कहा। कालिदास जी ने कहा। कालिदास जी ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, कहाँ पे की थी? तो इसी नदी के किनारे की थी। इसी नदी के किनारे बैठ करके, आराम से बैठ करके उन्होंने इस अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या की थी? रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम में मेनका की कहानी है जो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सागरमती इसको कहते हैं अजमेर में। कहाँ पे कहते हैं? अजमेर में इसको क्या कहते हैं? सागरमती भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ उपनाम हो गए। अब हम देखते हैं प्रवाह के जिले।
कितने जिलों से गुजरती है, तो 6 जिलों से गुजरने वाली नदी है। हमने इसके जिलों के बारे में देखा, तो एक बार उनको लिख लेते हैं, प्रवाह के जिले क्रम के अनुसार लिख लेते हैं, क्योंकि क्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह के जिले, प्रवाह के जिले कौन कौन से हैं, तो अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, अजमेर, नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर। तो ये तो है जिलों के पुनर्गठन से पहले के जिले। और यदि जिलों के पुनर्गठन के बाद के जिले पूछे तो बाड़मेर की जगह आएगा बालोतरा। कौन सा देगा, बाड़मेर से अलग हुआ जिला कौन, बालोतरा। जालोर से अलग जिला हुआ कौन सा, सांचौर, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, पंजाब भी कहते हैं, तो सांचौर। जालोर की जगह कौन सा आ जाएगा वर्त में, तो सांचौर। बाड़मेर की जगह कौन सा आ जाएगा, तो बालोतरा। पहले भी 6 जिले थे, वर्तमान में भी कितने जिले हो जाएंगे जी, 6 जिले ही हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से है। अब हम देखेंगे इसकी सहायक नदियों को, इनको देखेंगे, सहायक नदियों को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार आपने लिख लिया होगा। अब देखेंगे इसकी सहायक नदियां, प्रवाह के जिले देख लिए। अब देखिए सहायक नदियों के बारे में, और फिर हम सहायक नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियों में हमने अभी बात की जोजड़ी, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी है। उसके बाद इसकी एक नदी है मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी, खारी नदी, सूकड़ी नदी, जवाई नदी, लीलड़ी नदी, बांडी नदी, खारी नदी। खारी नदी हमने देख लिया। तो ये इसकी क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ क्या है, सहायक नदियां। एक सागी नदी, एक सागी नदी, तो ये इसकी क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं। और तो जोजड़ी नदी प्रमुख है, क्यों, क्योंकि ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी और इसकी प्रमुख नदी भी है। क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी भी कौन है, जोजड़ी नदी है। जोजड़ी, तो इस प्रकार से हमने इसकी कौन सी देखी, तो सहायक नदियों के बारे में देखा। अब इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सभी नदियों के बारे में देखेंगे, कौन सी कहाँ से उनका उद्गम होता है, कहाँ पे उनका क्या होता है अंतिम। अब बात कर लेते हैं इन सभी सहायक नदियों के बारे में, डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो सहायक नदियां देख रहे थे, लूनी नदी की सहायक नदियां, लूनी नदी की सहायक नदियां। पहली ही नदी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बाडलू या पाटलू गांव, इसका उद्गम बाडलू या पाटलू गांव कहाँ पे है, ये नागौर में। कहाँ पे है, नागौर में। उसके बाद इसका जो देखें तो समापन देखें, क्या देखें, समापन या अंतिम विलय, अंतिम विलय। तो बाड़मेर और जोधपुर की सीमा पर लगभग क्या है, बाड़मेर, बाड़मेर जिले के आसपास, बाड़मेर जिले कहाँ कौन सी नदी में मिल जाती है, तो लूनी नदी में, लूनी नदी में। बाड़मेर और जोधपुर की सीमा पर जाकर के ये कहाँ मिल जाती है, तो लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी, सहायक नदी जो दाईं ओर से, दाईं ओर या हम कहें तो उत्तर दिशा की ओर से, उत्तर
दिशा की ओर से मिलती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से या उत्तर दिशा की से किसमें मिलती है, तो लूनी नदी में मिलती है। तो ये बात किसके बारे में थी, तो जोगजड़ी नदी के बारे में थी। अब देखते हैं दूसरी नदी जिसका नाम है लीलड़ी नदी। क्रम से देखने वाले हैं। तो दूसरी नदी कौन है, लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, अजमेर की पहाड़ी, अजमेर और पाली की सीमा पर है। अब वर्तमान में जिला कौन सा है, तो ब्यावर। जगह कौन सी है, तो हमने देखा था जगह जवाजा। कौन सी जगह थी, जवाजा। इसका उद्गम कहां से था, जवाजा से। जवाजा ये कहां पे है, तो ब्यावर जिला। वर्तमान में जिला कौन सा, ब्यावर। और यदि पुराने जिलों में देखें तो अजमेर, अजमेर व पाली की सीमा पर, पाली की सीमा पर, अजमेर व पाली की सीमा पर वर्तमान में जिला है ब्यावर। ब्यावर जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो लीलड़ी नदी का। कौन से स्थान से, तो जवाजा स्थान से। किस नदी का, लीलड़ी नदी का उद्गम होता है। लीलड़ी नदी का उद्गम होता है। और पाली शहर के समीप ही कुछ कौन सी नदी मिल जाती है, तो लूनी नदी में। तो अंतिम विलय, अंतिम विलय पाली शहर के समीप, पाली शहर के समीप कौन सी नदी में, तो लूनी नदी में ये मिल जाती है। तो कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बांडी नदी को। कौन सी नदी को, बांडी नदी के बारे में। साथ साथ नोट्स लिख लिया करो, आप नोट डाउन कर लिया करो साथ साथ। अब देखते हैं बांडी नदी के बारे में। बांडी नदी, जो बांडी नदी है इसका जो उद्गम होता है कहां से होता है, तो हेमावास की पहाड़ियों से। हेमावास कहां पे है, पाली में। इसका उद्गम कहां से होता है, तो हेमावास पाली की पहाड़ियों से, की पहाड़ियों से। तो हेमावास पाली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसके किनारे एक बांध है पाली शहर में। क्या इस पर बांध स्थित है, इस पर बांध कौन सा, हेमावास बांध। हेमावास बांध, हेमावास बांध इस नदी पर स्थित है। हेमावास बांध इस नदी पर क्या है, स्थित है। और ये पाली शहर के समीप कौन सी नदी में मिल जाती है, तो लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये नदी कहाँ किसमें मिल जाती है, लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। अंतिम विलय इसका कहाँ पे होता है, तो लूनी नदी में। अंतिम विलय कहाँ पे होता है, तो लूनी नदी में, लूनी नदी में। अब देखो लूनी, ये जो पाली शहर से गुजरती है, पाली शहर से गुजरती है, तो जो नदियां शहर से गुजरती है वो कौन कैसी होती है, प्रदूषित नदी होती है। तो ये कैसी नदी है, प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी है, क्यों है, क्योंकि जो पाली में जो केमिकल वर्क चलता है, जो कपड़ों पर रंगाई छपाई का जो वर्क, वो कार्य चलता है, वहां से जो प्रदूषित जो जल है वो किस में छोड़ दिया जाता है, इस नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे ये नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। अब देखेंगे इसके बाद नदी के बारे में। नदी का नाम है सूकड़ी नदी। बांडी नदी के बाद कौन सी नदी, सूकड़ी नदी। लूनी नदी की एक और सहायक नदी, नाम क्या है, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी कहां से उद्गम होता है, तो देसूरी की नाल। देसूरी की नाल जगह कहां पे है, पाली के अंदर। तो उद्गम देसूरी की नाल कहां पे है, देसूरी की नाल पाली में। देसूरी की नाल पाली से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और इसके ऊपर एक बांध भी बनाया गया है, बांध बनाया गया। बांध का नाम है बांकली बांध, बांकली बांध। सूकड़ी नदी पर बांध है बांकली बांध। कौन सा बांध, बांकली बांध। और इस सूकड़ी नदी के किनारे ही जालोर में एक दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है, तो इसके किनारे क्या स्थित है, जालोर दुर्ग। दुर्ग कौन सा, जालोर दुर्ग।
जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो सुगड़ी नदी के किनारे जालोर जिले में, जालोर जिले में दुर्ग स्थित है। कौन सा? जालोर दुर्ग। और जालोर में जाकर के नदी कहाँ मिल जाती है? तो अंतिम विलेज इसका, अंतिम विलेज। जिला कौन सा? जालोर। और जालोर के अंदर कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है? तो लूणी नदी में, लूणी नदी में ये नदी जाकर मिल जाती है। वर्तमान में जिला पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सांचौर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? सांचौर जिला हो जाएगा। उसके बाद एक प्रमुख नदी है, जो नदी जिसका नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी है? जवाई नदी। तो अब देखने वाले हैं जवाई नदी के बारे में। लूणी नदी की एक और सहायक नदी जिसका नाम क्या है? जवाई नदी, जवाई नदी। जवाई नदी, जवाई नदी का उद्गम होता है बाली तहसील से। कहां से होता है? बाली तहसील। नदी का नाम क्या है? जवाई नदी। उद्गम, जवाई नदी का उद्गम होता है बाली तहसील। बाली एक तहसील है, और बाली तहसील कहाँ पे है? पाली से। तो बाली तहसील की कुछ पहाड़ियां हैं, वहां से इसका क्या उद्गम होता है? कौन सी नदी का? तो जवाई नदी का। यदि गांव पूछे तो बाली तहसील का एक गांव है गोरिया गांव, गोरैया गांव। गोरैया गांव कहाँ पे है? पाली में है। कौन सी तहसील है? बाली तहसील है। वहां की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। नदी कौन सी है जी? जवाई नदी है। कौन सी नदी है? जवाई नदी। ये जो नदी है, तो इसका जो अंतिम विलय, नदी का अंतिम विलय, अंतिम विलय बाड़मेर में एक जगह हेमागुड़ा। हेमागुड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर। तो हेमागुड़ा स्थान पर जाकर के कौन सी नदी मिल जाती है? तो लूणी नदी। कौन सी नदी में? लूणी नदी में इसका क्या हो जाता है? अंतिम विलय हो जाता है। इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। इस नदी पर क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया। नाम क्या है बांध का? जवाई बांध, जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये जो बांध। क्या है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन है? जवाई बांध। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसे कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं जी? अमृत सरोवर का कहते हैं। कहां पर स्थित है? तो ये जो जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में स्थित बांध। कौन सा? जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर भी इसे कहते हैं। अब बात आती है इसकी जलापूर्ति के लिए परियोजना कौन कौन सी चलाई गई है? तो इसकी जलापूर्ति के लिए सही परियोजना चलाई गई है। इसकी जलापूर्ति हेतु, जलापूर्ति हेतु सही परियोजना, सही परियोजना चलाई गई है, चलाई गई। पूछा जा सकता है सही परियोजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? जवाई बांध से संबंधित है। किससे? कौन से बांध से संबंधित है? तो जवाई बांध से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने कौन सी नदी के बारे में देखा? तो जवाई नदी के बारे में देखा। अब देखते हैं एक और छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है सागी नदी। कौन सी नदी जी? सागी नदी। इसके बारे में आपने लिख लिया होगा, या तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थम्स अप कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कौन सी नदी के बारे में? तो सागी नदी के बारे में। हम उस सागी नदी के बारे में देखने वाले हैं जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। लूणी नदी की एक और सहायक नदी नाम है सागी नदी, सागी नदी। सागी नदी का उद्गम पूछेंगे तो इसका जो उद्गम है, सागी नदी का उद्गम है जालोर की पहाड़ियों से। जालोर में जगह जसवंतपुरा, जसवंतपुरा। तो जसवंतपुरा जगह कहाँ पे? जालोर,
जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सागी नदी का उद्गम होता है। किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। और ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। कौन सी पहाड़ियां? ग्रेनाइट की पहाड़ियां, ग्रेनाइट की क्या है? पहाड़ियां हैं। इन सेलबर्ग हमने कहा था, इन्हें क्या कहा था? इन सेलबर्ग इन्हें कहा था। उसके बाद में एक इसकी सहायक नदी और है, लूनी नदी की एक और सहायक नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है जी? खारी नदी है। तो खारी नदी का जो उद्गम है कहां से होता है? सिरोही से। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? सिरोही और जालौर की कुछ सीमा पर एक गांव है, कौन सा? शेरगांव। शेरगांव। तो शेरगांव से नदी का उद्गम होता है, कौन सी? खारी नदी। हमने बात की थी शेरगांव कौन सा गांव है? राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी जब हम अरावली पर्वतमाला के बारे में देख रहे थे, तो हमने एक बात गांव के बारे में चर्चा की थी। कौन से गांव की? शेरगांव की। राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? शेरगांव। ऊंचा का मतलब क्या हुआ? जो ऊंचाई पर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा? शेरगांव। जिला कौन सा? सिरोही। सिरोही जिला। तो वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है कौन सी नदी का जी? खारी नदी का। खारी नदी का। ये जो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी की सहायक नदी। जवाई नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो इस प्रकार से हमने बात की लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको डिटेल अच्छी लगी हो, चर्चा ये अच्छी लगी होगी। अब हम देखते हैं लूनी नदी की कुछ और विशेषताओं के बारे में। लूनी नदी की विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लूनी नदी के किनारे कुछ जो शहर कौन कौन से बने हैं वो हम देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं लूनी नदी की कुछ और विशेषताएं। लूनी नदी की विशेषताएं। लूनी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। बांध बनाया गया। बांध कौन से जिले में बनाया गया है? तो जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में एक बांध बनाया गया। नाम क्या है? जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध कहाँ बनाया गया है? जोधपुर के अंदर बनाया गया। इस जसवंत सागर बांध को क्या कहते हैं? इसका उपनाम है एक, क्या है? उपनाम है। क्या कहते हैं इसे? पिचियाक बांध। इसे पिचियाक बांध भी कहते हैं। पिचियाक बांध भी कहते हैं। जोधपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। जोधपुर की जीवन रेखा। जोधपुर की जीवन रेखा कहते हैं किसे? जसवंत सागर बांध को। इसका उपनाम क्या है? तो पिचियाक बांध भी से कहते हैं। कौन सी नदी पर बनाया गया है? लूनी नदी पर। जिला कौन सा? तो जोधपुर जिले में बनाया गया बांध है। कौन सा बांध है? पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद में इस नदी को हमने देखा क्या कहते हैं इसको? आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। इस नदी का जो जल है नाग पहाड़ी से बालोतरा तक इसका जल किसका जल? तो लूनी नदी का जल मीठा है तथा उसके बाद जल कैसा है? तो खारा है। कैसा है? खारा हो जाता है। खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है इसके अंदर माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है? जो फ्लोराइड की मात्रा, नमक की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और इसमें जो सहायक नदियां जो आकर जो मिलती हैं, कुछ इसकी जो सहायक नदियां आसपास छोटी छोटी नदी नाले हैं जो इसके अंदर आकर के मिलते हैं, उनमें जल भी कैसा होता है? खारा होता है।
तो उसके कारण इसका जल कैसा हो जाता है, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। देखो बालोतरा शहर से गुजर रही है तो कैसी नदी होगी, प्रदूषित नदी होगी। वर्तमान में ये क्या है, प्रदूषित नदी है। क्यों, क्योंकि बालोतरा में क्या है, कपड़ों पर रंगाई छपाई के कार्य ज्यादा चलते हैं, कपड़ों पर रंगाई छपाई का काम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो अपशिष्ट जो जल है, अपशिष्ट पदार्थ इस नदी में मिला दिए जाते हैं, जिससे बालोतरा के बाद ये नदी कैसी हो जाती है, प्रदूषित नदी हो जाती है। तो ये बालोतरा के बाद नदी कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है और कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। और जो ये बालोतरा शहर है, बालोतरा शहर लूनी नदी के पेंदे से नीचा बसा शहर है, नीचा बसा शहर है। जिस कारण क्या हो जाता है, जब कभी भी इस नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो इस बालोतरा में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे लूनी नदी में पानी ज्यादा होने पर, लूनी नदी में जल ज्यादा होने पर अथवा नाग पहाड़ी या अजमेर में वर्षा ज्यादा होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, तो इस प्रकार से हमने देखा बालोतरा शहर लूनी नदी के पेंदे से नीचे बसा हुआ शहर है, जिस कारण क्या होता है, जब कभी भी इस लूनी नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जब ये पानी बरसात के कारण ये पानी ज्यादा होता है, या कई बार क्या होता है अजमेर में बरसात ज्यादा हो जाती है, नाग पहाड़ी पर बरसात ज्यादा होगी तो कौन से शहर में बाढ़ आएगी, तो बालोतरा शहर में बाढ़ आएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार आरपीएससी ने पूछ भी लिया था। क्या पूछा था, यदि अजमेर में वर्षा ज्यादा होती है तो कौन से शहर में बाढ़ आएगी, जिसके अंदर किसका नाम था, तो बालोतरा का नाम था। और वो ये ऑप्शन उन्होंने सही माना था। क्यों माना था, क्योंकि लूनी नदी में पानी ज्यादा होगा, अजमेर में बारिश ज्यादा है, नाग पहाड़ी पर वर्षा ज्यादा है, तो लूनी नदी में पानी ज्यादा होगा। और लूनी नदी से नीचा बसा हुआ शहर कौन सा है, बालोतरा, तो बालोतरा में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये हमने बातें किसकी की, तो लूनी नदी के बारे में बात की। अब देख लेते हैं लूनी नदी के किनारे कुछ प्रमुख बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बांध हमने देख लिया, कौन सा था, जसवंत सागर बांध। नाम क्या है, उपनाम पिचियाक बांध है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में चर्चा की। अब देखते हैं लूनी नदी के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। लूनी नदी के किनारे बसे शहर, तो देखेंगे इसके किनारे बसे प्रमुख शहर। कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, तो शहर जिसका एक नाम है गोविंदगढ़। कौन सा है, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहाँ पे है, अजमेर में है। एक शहर जिसका नाम बिलाड़ा, और ये बिलाड़ा कहाँ है, तो जोधपुर में है। कहाँ पे है, बिलाड़ा कहाँ है, जोधपुर में है। उसके बाद एक शहर जिसका नाम पिचियाक, जहां पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पे, ये भी जोधपुर में है। उसके बाद इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है बालोतरा। कौन सा, बालोतरा। बालोतरा शहर कहाँ पे है, बाड़मेर में। वर्तमान में ये नया जिला बन चुका है। और उसके बाद में एक जगह है जिसका नाम है तिलवाड़ा। एक शहर है तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा कहाँ पे, तो ये भी बाड़मेर में है। बाड़मेर में है कौन सा, तिलवाड़ा। उसके बाद एक शहर और आता है जो इसके किनारे पर है, समदड़ी। कौन सा है, समदड़ी।
समदड़ी, और समदड़ी के बाद एक और है जिसका नाम है चंपागुड़ा, चंपागुड़ा। तो समदड़ी जो है वो कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। तो ये समदड़ी और चंपागुड़ा दोनों कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। तो इस प्रकार से इस लूणी नदी के किनारे कुछ बसे हुए शहर है जिनके नाम इस प्रकार से है, गोविंदगढ़, बिलाड़ा, पिचियाक, बालोतरा, तिलवाड़ा, समदड़ी और चंपागुड़ा। बालोतरा, तिलवाड़ा, समदड़ी, चंपागुड़ा तो कौन से जिले में है, बाड़मेर में। तो बालोतरा वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है, पहले कौन से जिले में था, तो बाड़मेर में। पिचियाक कौन से जिले में, जोधपुर में। बिलाड़ा भी जोधपुर के अंदर। गोविंदगढ़ कहाँ पे है, अजमेर में है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की लूणी नदी के बारे में। अरब सागर के अफवाह तंत्र का हमने आज प्रारंभ किया था, जिसमें आज हमने लूणी नदी के बारे में चर्चा की। तो आशा करता हूँ आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को कंटेंट शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल द्रोणा पीसीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको